गेल के नंबर्स। यहाँ पर लेकिन फोकस करते हैं अब डाबर पर, जिसने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए और मुनाफा 17% बढ़ा है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा यह आंकड़ा देखने को मिला है, जबकि आय में 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एबिटा मार्जिन घटे हैं, 17.5% ही रह गए हैं ये, जो पिछली बारी 19.5% के थे। हमारे साथ है कंपनी के सीईओ सुनील दुग्गल। मिस्टर दुग्गल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव किस वजह से है, क्या आप डिटेल्स दे पाएंगे? वैसे मार्जिन्स पर ज्यादा दबाव नहीं है। हमारा जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो 17% है ही, जो अच्छा ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन के ऊपर आपको प्रेशर थोड़ा सा दिखाई देगा, क्योंकि पिछले साल का जो इसी क्वार्टर में एबिटा मार्जिन था करीब 20.5% का, वो काफी ज्यादा था बेस्ड अपॉन वन ऑफ थिंग्स, और एडवर्टीजमेंट भी हमने कम की थी। मगर गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा एबिटा मार्जिन प्रोफाइल होगा विल बी मच बेटर देन लास्ट ईयर। लेकिन ये इस गाइडेंस के पीछे आप किस तरह का आउटलुक ले रहे हैं अपने रॉ मटेरियल या अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेकर? प्राइस इंक्रीज तो हम कर ही रहे हैं, और इस साल भी हम करीब 4 से 6% प्राइस इंक्रीज लेंगे। मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन होगा, मगर जो हमारे प्राइसिंग होंगे और मिक्स इंप्रूवमेंट होगा, उससे हमारा ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देना चाहिए, डिस्पाइट के द फैक्ट कि हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चेंगे। कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं? के ऊपर हम करीब 150 प्रोडक्ट्स नए कई सारे निकाल रहे हैं, और सभी एरियाज में निकाल रहे हैं, इंडिया में भी और ओवरसीज में भी। फूड्स में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जूसेस और जूस बेस्ड प्रोडक्ट्स में। हेल्थ केयर में ओटीसी में काफी ध्यान हो रहा है। हेयर ऑयल्स में हम नया हेयर ऑयल्स लॉन्च कर रहे हैं। शैम्पूज को रिफर्बिश किया है हमने अभी रिसेंटली। स्किन केयर में नए ऑफरिंग्स आए हैं, ब्लीच में और हेयर रिमूविंग क्रीम में। तो काफी ज्यादा एक्टिविटी है न्यू प्रोडक्ट में, पिछले साल से बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी है, और तभी हमारे एडवर्टाइजमेंट स्पेंड्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफी ये पैसा नए प्रोडक्ट्स के पीछे जा रहा है। क्या आपने फिलहाल बजट किया है एड स्पेंड्स के लिए कमिंग क्वार्टर में, मिस्टर दुग्गल? मेरे ख्याल में करीब 12 से 12.5% होगा एडवर्टाइजमेंट स्पेंड, जो इस क्वार्टर से ज्यादा है। और मुझे लगता है कि हमारे जो मार्जिन इंप्रूवमेंट उसके बावजूद भी होंगे, क्योंकि प्राइस इंक्रीजेस वगैरह का जो इफेक्ट हमने फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में, जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में हमने प्राइस इंक्रीजेस किए हैं, उसका पूरा इफेक्ट थर्ड क्वार्टर में आएगा। साथ ही दुग्गल साहब, अगर एक अंदाजा दे सके कि डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ आप देख रहे हैं, और किन सेगमेंट्स में वो वॉल्यूम्स बढ़ते दिख रहे हैं? डोमेस्टिक ग्रोथ इस वक्त करीब 15% की थी, और उसके पीछे था 9% वॉल्यूम और 6% प्राइस। इंटरनेशनल ग्रोथ जो आपको दिखाई दे रही है करीब 24-25% की, ऑलमोस्ट एंटायरली वॉल्यूम ड्रिवन है, क्योंकि बाहर तो काफी डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट था रॉ मटेरियल्स के लिए, और प्राइस इंक्रीजेस के कोई अपॉर्चुनिटीज थे नहीं, और हमने ना भी लिए हैं। तो ओवरसीज इज एंटायरली वॉल्यूम, डोमेस्टिक 9 और 6। और क्या आप गाइड कर पाएंगे कि यही वॉल्यूम ग्रोथ आप मेंटेन कर पाएंगे या फिर इंप्रूव हो पाएगी कमिंग क्वार्टर्स में? मेरे ख्याल में 9-10% वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हमारा है, और इसको हम मेंटेन कर सकेंगे। शुक्रिया दुग्गल साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए भी। यहाँ पर डाबर आपके सामने स्टॉक हालांकि थोड़े बहुत दबाव में है। एबिटा मार्जिन जैसे वो कह रहे थे वो कुछ दबाव में देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ से आगे स्थिति बेहतर रहेगी, नियंत्रण में रहेगी। हालांकि एड स्पेंड्स करीब 12-12.5% वो जरूर करेंगे। धर्मेश, टेक्निकली आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि डाबर भी उन बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स की तरह एक परफॉर्मर रहा है, करंट लेवल्स पर अब आपको क्या लग रहा है? जी हर्षिता, डाबर एक जरूर आउट परफॉर्मर रहा है, बट 135-137 के रेंज में जाके पिछले अगर एक महीने की बात करें ट्रेडिंग जोन में, तो यहाँ पर बार बार सप्लाई आता है और एक सेलिंग बायस वहाँ पर देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पर मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लें। फ्रेश बाइंग के लिए यू हैव टू वेट एटलीस्ट 137 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग बेसिस पर ट्रेड करे तब एक नई एंट्री बनानी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ जब तक वो नहीं होता है तब तक इसमें ट्रेंड अप ट्रेंड कायम रहेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है जहाँ तक चार्ट्स का सवाल है। डेली चार्ट या इंट्राडे चार्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह रहेगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली कर ले, क्योंकि अटका है स्टॉक 135 के आसपास जाकर, और यहाँ पर कुछ दबाव के घेरे में ही रहेगा। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। धर्मेश कांत से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही अपडेट भी लेंगे आईपीएल का, तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के।